बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 6 और आज का लेक्चर नंबर भी 6 है। और एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ईच क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल लाई। ये बताएं कि जो गिवन एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है या पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। जो भी एंगल क्वेश्चन में पूछा गया है उसका को टर्मिनल एंगल भी बताएं। याद रखें, को टर्मिनल एंगल्स इनफाइनाइट हैं, यानी लातादाद हैं। एक एंगल के लातादाद को टर्मिनल एंगल्स हैं। हमने इधर एक ही एंगल लिखना है जो गिवन एंगल का को टर्मिनल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जुज़ नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1, 65 डिग्री। ये जो 65 डिग्री को शो किया है जिस सिंबल से, इसको थीटा कहते हैं। तो जैसे आपको पहले लेक्चर्स में डिटेल से बता दिया गया है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल पाया जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक, और तीसरे में 180 से 270 तक, और चौथे में 270 से 360 तक। तो ये एंगल 65 का है, इसलिए एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चूँकि ये 90 से छोटा है, 90 से जितने भी एंगल छोटे हों वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे। इसी तरह अब इसका हम को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे। तो को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए अगर याद रखें एंगल पॉजिटिव हो, जैसे कि हमारे पास इधर एंगल है 65 डिग्री, ये पॉजिटिव है, इसके साथ माइनस नहीं है, सो इसलिए एंगल इज़ पॉजिटिव। जो भी एंगल गिवन हो उस एंगल में 360 डिग्री ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा को टर्मिनल होगा गिवन एंगल के। जैसे हमारे क्वेश्चन में है 65 डिग्री प्लस इसमें 360 हमने जमा किया है और आंसर आ गया है 425 डिग्री। सो 425 डिग्री की जो टर्मिनल साइड होगी वो 65 की जिधर टर्मिनल साइड होगी ये दोनों एक जगह पर होंगे। चूँकि हम जब भी कोई एंगल फाइंड करते हैं तो एंगल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें रह के फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो 425 डिग्री है ये फिर को एंगल हुआ 65 का। तो इसी तरह हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमारे पास जो एंगल है वो है 135 डिग्री। तो इसको भी हम थीटे के साथ ज़ाहिर कर रहे हैं। तो 135 देखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 तक एंड है और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 तक एंड है। तो ये हमारे पास जो एंगल है 135 डिग्री ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। सो हम लिखेंगे एंगल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका जब को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे तो को टर्मिनल एंगल होगा जो गिवन एंगल है, जैसे कि हमारे पास थीटा 135 है, इसमें 360 जमा कर देंगे तो वो हमारा को टर्मिनल एंगल होगा। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
जो हमें एंगल दिया है वो नेगेटिव है। कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -40 डिग्री जो थीटा है इसमें 360 जमा कर दें। तो याद रखें जो एंगल 360 जमा करने से हमारे पास आया है 320 डिग्री, ये एंगल और -40 डिग्री एंगल दोनों के टर्मिनल साइड्स हमेशा सेम जगह पर होंगे। दूसरे अल्फाज में ये जो हमारे पास 320 डिग्री आया है यही -40 डिग्री का को टर्मिनल एंगल है। तो ये हमारा एंगल जो है वो है 320 डिग्री। तो 320 डिग्री जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो इसलिए ये एंगल जो 320 डिग्री है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था तो वो ही 360 ऐड करने के बाद जो हमें एंगल मिला था वो होगा उसका को टर्मिनल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो इसमें एंगल दिया गया है 210 डिग्री। तो 210 डिग्री थीटे के साथ इसको ज़ाहिर किया गया है। और देखिएगा ये थीटा जो है वो जो गिवन है वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएंगे तो ये थीटा तीसरे एंगल में पाया जाएगा, यानी तीसरे एंगल में क्वाड्रेंट है वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा है। तो 210 डिग्री लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका को टर्मिनल फाइंड करने के लिए इसमें हमने दो एग्ज़ाम्पल्स या तरीक़ाकार मेंशन किए हैं। पहले पार्ट में देखिएगा या पहले हिस्से में 210 डिग्री में 360 ऐड किया है। क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम है कि जो भी एंगल गिवन हो उसमें 360 ऐड कर दें या माइनस कर दें तो उसी एंगल का को टर्मिनल एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें हमने एक बार जमा किया है और एक बार माइनस किया है। तो 570 डिग्री 210 का को टर्मिनल एंगल है और एक -150 डिग्री ये भी 210 डिग्री का को टर्मिनल है। फ़र्क इनमें यह है कि एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है और दूसरा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है। तो इन चीज़ों को याद रखने के लिए हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो इससे पहले लेक्चर्स हैं उसमें डिटेल से समझाया गया है। और नेक्स्ट ये देखिएगा कि हमेशा जो पार्ट नंबर 5 है इसमें भी एंगल नेगेटिव दिया गया है। तो पार्ट नंबर 5 में जब एंगल नेगेटिव हो तो आसानी के लिए 9th क्लास का जो लेवल है बच्चों को समझाने के लिए इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको -150 को 360 इसमें ऐड करें और इसका भी जो एंगल बनेगा वो बनेगा 210 डिग्री। याद रखिएगा कि -150 का जिधर टर्मिनल साइड होगी 210 की भी सेम उसी पॉइंट पर उसकी टर्मिनल साइड होगी। इसीलिए 210 जो है
ये और -150 डिग्री ये दोनों सेम लोकेशन पर होंगे। तो इसका को टर्मिनल फाइंड करने के लिए -150 डिग्री में 360 ऐड किया तो 210 डिग्री आ गया, और -360 किया तो -510 डिग्री आ गया। सो एक पॉजिटिव को एंगल है और दूसरा नेगेटिव को एंगल। सो इसी तरह हमारे मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल मैथ्स मैजिक को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत शुक्रिया।